कि हिंदुस्तान अपने कश्मीर में लग्जरी किस्म की ट्रेन चला रहा है, वीआईपी किस्म की ट्रेन ये जनवरी में स्टार्ट कर रहा है। खबर पूरी दुनिया में जाएगी, पूरी दुनिया में खबर जाएगी और मैसेज क्या जाएगा हिंदुस्तान के लिए। और पाकिस्तान के कश्मीर की आज की खबर क्या जाएगी कि कर्फ्यू लगा हुआ जी, पूरा कश्मीर बंद है, पाकिस्तान का बिल्कुल कर्फ्यू है। आईएमएफ हमारा दादा परदादा हर चीज आईएमएफ बन चुका हुआ है और उससे हम 4-5 बिलियन डॉलर लेने के लिए नाक रगड़ते हैं, उसकी शर्तें मानते हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो भी वो कहते हैं हमें मानना पड़ता है, चाहे वो हमारे हक में बेहतर हो चाहे हमारे हक में नुकसान हो। तो हिंदुस्तान इस टाइम क्या पावर बन चुका हुआ है कि उसने 300 बिलियन डॉलर को रिजेक्ट कर दिया। यार क्या बात है यार। अब इंडिया आप चाहे उससे हमारा दुश्मन है लेकिन वो तरक्की कर गया, उसकी मैशियत देखे कहाँ जा रहा है, वो आईटी में कहाँ जा रहा है, इंटरनेशनली। मोदी ट्रम्प सदर बना है, हमारे वजीर आजम को उसमें मुंह नहीं लगाया, लेकिन मोदी से उसने फोन पे बात की है। ऐसे ही है। यूरोपियन कंट्री देख लें, इवन चाइना देख ले, फौजें एक दूसरे को लड़ रही हैं लेकिन अब आपस में ट्रेड। और चाइना ने रिसेंटली जो कर्जे की जारी किया, हम सबसे ज्यादा उसके मकरूज हैं। अच्छा। देखे वो दोस्ती। हाँ, बड़ी खबर ये भी मैं समझता हूँ इसके ऊपर बात करनी चाहिए। इन्होंने ये बात की है कि चाइना ने एक लिस्ट जारी की है पूरे दुनिया के जितने कंट्रीज हैं जिन्होंने चाइना का कर्जा देना है, चाइना के पैसे देने हैं, और पाकिस्तान का नंबर कितने नंबर पहले नंबर पे। कुछ लोगों को देख के हैरत हो गई, ये भाई कपड़े सेल कर रहे हैं, ये कपड़े पाकिस्तान के नहीं है, इसे हम पाकिस्तान में कहते हैं लंडा। लंडा मतलब ये कि जो यूरोप कंट्री से इस लंडे का रेट भी आईएमएफ की इजाजत के बगैर नहीं निकलता होगा भाईजान। यूरोप कंट्री से जो यूज हुए कपड़े आते हैं वो हम यहाँ पे खरीदते हैं और पहनते हैं, ठीक है। और वो भी कोई आम कीमत नहीं है। इसकी क्या कीमत है जैकेट की? 1500 रुपया एक, मतलब एक शर्ट एक जैकेट और की यूज हुआ अंग्रेजों का उतरा हुआ वो 1500 ले रहे हैं। काफरों ने पहनना, नॉन मुस्लिम में, ये हम क्यों पहन? शूटर में हिंदुस्तान का नाम आ रहा है, उसका नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। लकी बीस्ट, बिल्कुल ऐसे ही। और बड़ा उनका सोशल मीडिया पे बड़े पॉडकास्ट देखे और बड़ा उन्होंने तो ऑपरेशन जाके बांग्लादेश में भी, मैं उनके ही बकौल वो जी, बांग्लादेश में ऑपरेशन किया, इवन कश्मीर वाले एरिया में ऑपरेशन किया। मतलब दुनिया मानती है जिसे इंटरनेशनल। जो सब इधर एक और बात करना चाहूंगा, आप अपने यूट्यूब पे या कहीं भी वोटिंग करवा के देख लें, कश्मीर की आवाम जो हालात हो रहे हैं, कश्मीर की आवाम पाकिस्तान के साथ आना चाहेगी। 80% लोग पाकिस्तान के साथ नहीं आना चाहेंगे, जो हमने हालात कर दिए हुए अपने मुल्क के। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं आबिद अली भाई, जिन्होंने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला। इनसे बात ये करेंगे कि बड़ी खबर ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने 300 बिलियन डॉलर रिजेक्ट कर दिए हैं। वो 300 बिलियन डॉलर कहां से मिल रहे थे, किसको मिल रहे थे, किस वजह से मिल रहे थे जो इंडिया ने रिजेक्ट किए, इसके ऊपर आबिद अली भाई से बात करेंगे। पाकिस्तान के मौजूदा सूरत-ए-हाल के ऊपर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने कीमती, क्योंकि आप भाई सेलिब्रिटी हैं, स्टार हैं, आप वक्त ही नहीं निकालते, तो आपने वक्त निकाला उसके लिए बहुत शुक्रिया। मजाक ना करें, चले मुद्दे के ऊपर आते हैं। अभी आपके मुंह से सुन रहा हूँ कि हिंदुस्तान ने 300 बिलियन डॉलर रिजेक्ट कर दिए हैं। ठीक है। ये सिर्फ हिंदुस्तान नहीं है, इसमें और भी कंट्रीज हैं जिन्हें 300 बिलियन डॉलर की ऑफर्स हुई थी, मतलब सब कंट्रीज को मिला के 300 बिलियन। और ये वो जो पोल्यूशन जो हो रहा है ना, उसके लिए 300 बिलियन डॉलर की इंडिया को ऑफर हुई थी। लेकिन बड़ी बात है कि हिंदुस्तान ने इतनी बड़ी रकम, इतनी बड़ी दौलत, इतने ज्यादा डॉलर, 300 बिलियन डॉलर होते हैं, उसे रिजेक्ट कर दिया है। उसे बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी इसे अगर 300 बिलियन डॉलर हमें देने तो प्रॉपर एक प्रोसीजर के साथ, प्रॉपर एक तरीके के साथ, जो तरीका होता है उस तरीके से हमें दें। इस तरीके से हमें 300 बिलियन डॉलर आपके नहीं चाहिए। अब मैं आपको मेन मुद्दे के ऊपर लेके आता हूँ। 300 बिलियन डॉलर होते हैं, एक दफा इसे सोचा जाए 300 बिलियन डॉलर। चले आपको 300 बिलियन डॉलर के बारे में बताता हूँ। पाकिस्तान आईएमएफ से 3 बिलियन डॉलर या 5 बिलियन डॉलर के लिए नाक रगड़ता है अपनी, इवन के उनकी शर्तें भी मानता है। जो सर ये शर्तें नहीं है तो और क्या है? बिजली का रेट कैसे निकलेगा? आईएमएफ कहेगा तो बिजली का रेट निकलेगा। गैस का रेट कैसे निकलेगा? आईएमएफ से निकलेगा। ईच एंड एवरीथिंग, पाकिस्तान की कोई भी चीज है आईएमएफ के रेट से निकलेगी। आपका मोटरवे गिरवी रखवा देता है आईएमएफ, हमारे पीआईए को गिरवी रखवा देता है आईएमएफ। यानी कि आईएमएफ हमारा दादा परदादा हर चीज आईएमएफ बन चुका हुआ है और उससे हम 4-5 बिलियन डॉलर लेने के लिए नाक रगड़ते हैं, उसकी शर्तें मानते हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो भी वो कहते हैं हमें मानना पड़ता है, चाहे वो हमारे हक में बेहतर हो चाहे हमारे हक में नुकसान हो। तो हिंदुस्तान इस टाइम क्या पावर बन चुका हुआ है कि उसने 300 बिलियन डॉलर को रिजेक्ट कर दिया। यार क्या बात है यार, ठीक हो गया। अच्छा आबिद भाई, आपने पाकिस्तान की बात की, नो डाउट इस टाइम भी जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? बहुत से लोग तो बात कर रहे हैं, इवन मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी आप देख लें या ओवरऑल सोशल मीडिया पे भी जो इस टाइम पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल है उसके ऊपर कोई ऐसा बात नहीं कर रहा।
क्या कहना देखिए, चाहेंगे? कोई बात करे ना करे, हम लोग तो मौजूद हैं भाई बात करने के लिए, और हमने तो सच बताना है, हमने कर देनी है बात। इस पूरे टाइम पूरा पाकिस्तान बंद है भाईजान। आप इधर से इस्लामाबाद नहीं जा सकते, आप इधर से कराची नहीं जा सकते, इवन के आपको अपने घर इमरजेंसी में जाना पड़ जाए ना गुजरावाला, तो आप गुजरावाला नहीं पहुंच सकते हैं। पाकिस्तान इस टाइम कंटेनरों का शहर, कंटेनरों का मुल्क बन चुका है। वैसे हमें बताया जाता तो भाईजान, मैं तो आपको कहता हूँ चोई साहब कि आप ये यूट्यूब का काम छोड़ो, ये कंटेनर का काम शुरू कर दो। पाकिस्तान में कंटेनर का बड़ा काम है। और देखें, हम लोग कहते हैं जी हमने फलस्तीन जाना है जंग लड़ने के लिए, फलस्तीन जाना है लड़ाई लड़ने के लिए। आप भाईजान जैसे इस्लामाबाद नहीं जा सकते, फलस्तीन जाना तो बड़ी दूर की बात है। इवन के आप कश्मीर नहीं जा सकते। और कश्मीर की बात से मुझे याद आता है, देखें कश्मीर, इस टाइम कश्मीर में भी कर्फ्यू है चोई साहब। हम लोग अपने कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया, कर्फ्यू लगा हुआ है। और हिंदुस्तान अपने कश्मीर में जनवरी में एक लश्करी मतलब VIP जो है ना ट्रेन चलाने जा रहा है, वंदे भारत के नाम पे। हिंदुस्तान के उधर से दिल्ली से लेके और उधर के श्रीनगर तक जो है वो ट्रेन जाएगी। तो ये बड़ी जबरदस्त ट्रेन है। और मैं इधर ये बात करना चाह रहा हूँ, देखें हम लोग तो अपने कश्मीर में कर्फ्यू लगा रहे हैं, हिंदुस्तान अपने कश्मीर में ट्रेन चला रहा है। अबे नई यूथ, नई नस्ल को हम क्या मैसेज दे रहे हैं? आने वाली नई नस्ल हमारे पाकिस्तान के साथ होगी या हिंदुस्तान के साथ होगी? और हिंदुस्तान जो हमारे कश्मीरी भाई हैं वो हमारे साथ मिलना चाहेंगे, क्योंकि हम उनके साथ क्या हरकतें कर रहे हैं कि हमने कश्मीर को बंद कर दिया, हमने पंजाब को बंद कर दिया, हमने सिंध को बंद कर दिया, हमने बलूचिस्तान को बंद कर दिया, इवन के हमने पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया। तो ये कोई अच्छे मैसेज नहीं हम लोग दे रहे हैं। और मैं चोई साहब इधर एक और बात करना चाहूंगा, आप अपने यूट्यूब पे या कहीं भी वोटिंग करवा के देख लें, कश्मीर की अवाम जो हालात हो रहे हैं, कश्मीर की अवाम पाकिस्तान के साथ आना चाहेगी। 80% लोग पाकिस्तान के साथ नहीं आना चाहेंगे, जो हमने हालात कर दिए हुए अपने मुल्क के। आपने ये कह दिया कश्मीर की वोटिंग करवा के देख ले, मैं कहता हूँ पाकिस्तान की वोटिंग कर, पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान के यूथ की वोटिंग करवा के देख ले। 80% क्या 90% लोग यहाँ से जाना चाह रहे हैं। कोई UK जाना चाह रहा है, कोई यूरोप की किसी कंट्री में, कनाडा। पाकिस्तानी अवाम, आप किसी से पूछ लें, हकीकत है ये। देखिए कोई UK, कनाडा, अमेरिका, दुबई, कहीं भी पाकिस्तानी कहता है कि बस हम किसी तरीके से चले जाएं। लेकिन निकलने का मकसद ये है ना कि उधर इंसान को इंसान समझा जाता है, इंसानियत को क्या, कुत्तों को वैल्यू देते हैं, जानवरों को वो लोग इज्जत देते हैं, वैल्यू देते हैं। इधर तो ना इंसान की इज्जत है ना वैल्यू है। अभी आप देख लें सड़कों पे क्या हो रहा है, इंसानों को मारा जा रहा है, कुत्ता बनाया जा रहा है इंसानों को। तो ये इंसानों के साथ ऐसा नहीं होता जो पाकिस्तान में हो रहा है। ठीक है, और बड़ा दुख होता है। मैं ये समझता हूँ कि जो इस टाइम सिचुएशन चल रही है, ऊपर से सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, उस चीज को कवर भी नहीं कर रहा, बता भी नहीं रहा कि रियलिटी क्या है। आम बंदे को शायद इस चीज का, भाईजान आए हैं आप, एक मिनट मैं आपसे भी बात करना चाहूंगा। इस टाइम जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, आप अपनी मर्जी से यहाँ लाहौर से इस्लामाबाद जा सकते हैं? अपनी मर्जी से हम लाहौर से छदरे नहीं जा सकते। आप लाहौर से कराची, गुजरांवाला कहीं जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो हमने तो जंग लड़ने फलस्तीन जाना था। सर जंग तो मैनू लग रहा अपनी वाम नहीं लड़ी जा रही है, अपनी वाम से जंग लड़ी जा रही है। नहीं तो ये इसका जिम्मेदार कौन है? ये क्या सिचुएशन क्या बनी हुई है? असल में सिचुएशन बनी हुई है, पाकिस्तान में 2 पिलर हैं। ठीक है। एक अवामी पिलर है और एक ताकत पिलर वाला पिलर है। ठीक है। जिसको एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। ठीक है। अवामी पिलर और ताकतवर पिलर पे इस वक्त लड़ाई है। ठीक है। जिसका मुल्क को नुकसान हो रहा है। हाँ, नुकसान किसको हो रहा है? पाकिस्तान को। मेन चीज ये है, मैं लड़ूं, आप लड़ूं, मेरा नुकसान हो या इनका नुकसान हो, एट दी एंड नुकसान तो पाकिस्तान। एंड दी एंड दोनों पार्टियों को, खान साहब को भी, क्योंकि 70% 80% वाम पॉपुलैरिटी के साथ वो है। ठीक है। और जो एस्टेब्लिशमेंट हमारी जो पावरफुल सेक्टर है, ठीक है, उनको आपस में बैठना पड़ेगा ताकि मुल्क आगे निकले। लेकिन अवाम, आपको नहीं आबिद भाई लगता कि इस टाइम डरी हुई है, डर का माहौल है? इवन कोई बात करना बेहतर नहीं समझता, कोई मतलब कोई भी इस टाइम अपनी ओपिनियन देना जो डरते हैं। देखिए अवाम में डर है और बहुत ज्यादा डर है। अभी भाई ने एस्टेब्लिशमेंट की बात की है, देखिए एस्टेब्लिशमेंट भी पाकिस्तान की है ना, पाकिस्तान से बाहर की तो नहीं है, पब्लिक की है ना। हमारे पैसे से उन्हें सैलरी मिलती हैं, तो उन्हें भी पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। पाकिस्तान इस टाइम किस पोजीशन में, चोई साहब कर्जों में हम लोग हैं, खाने पीने के लिए हमारे पास नहीं है, बुरे हालातों में हम हैं, पूरी दुनिया में हमारी वैल्यू, लोग हमें समझते क्या हैं। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का हर इंसान जो है ना, पाकिस्तान को छोड़ के दूसरी कंट्री में जाना चाहता है। क्या वो भी आपको कबूल करते हैं? क्या वो आपको वीजा देते हैं? क्या वो अपने मुल्क में बुलाना चाहते हैं? अगर इधर से पाकिस्तानी कोई उधर चला जाए
तो क्या हरकतें करता है, कोई उधर भीख मांगता है, कोई उधर करप्शन करता है, कोई उधर चोरी करता है, तो वो लोग भी हम लोगों से आगे चुके हुए हैं। हमारी अपनी हरकतें ही सही नहीं, हमारे किरदार ही सही नहीं है। मतलब ये कि हम दुनिया से कटते नजर आ रहे हैं। पहले नेबर्स को नाराज किया, कहीं ना कहीं अफगानिस्तान, इंडिया का तो शुरू से ही कह दिया ना, है ही दुश्मन है, इसके लिए तो दोस्ती वाला हम सोच ही नहीं सकते। ठीक हो गया भाई, दुश्मन के साथ भी तल्लकात होते हैं। आपको किसने कहा कि दुश्मन के साथ कट आउट हो जाता है? दुश्मन के साथ कट आउट नहीं होता। आपकी ट्रेड चलती है, आपके और बड़े मामला चलते हैं, आपके स्पोर्ट चलते हैं, बहुत सी चीजें। इंडिया चाइना की भी तो ट्रेड चल रही है सर। अब इंडिया और चाइना की हम कितनी बड़ी जंग की बातें करते हैं जी, लद्दाख में जंग हो गई है, फौजें उतर गई हैं, ये हो गया वो हो गया, लेकिन उन्होंने आज तक ट्रेड बंद नहीं की, उन्होंने डायलॉग बंद नहीं किए। हाँ। लेकिन हम लोग तो डायलॉग भी बंद कर। और भाईजान आप ये देखें हमारे किस मुल्क के साथ तल्लकात अच्छे हैं, इस चीज को भी तो आप देख लीजिए। अच्छा, हमारे नेबर में इधर भाई से जो आपने खबर बताई है, जिसके ऊपर आपने बात की ना, इंडिया अपना कश्मीर में वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से श्रीनगर जा रही है, ये सुन के हैरत होगी। पाकिस्तान साइड कश्मीर में कोई ट्रेन का ट्रैक ही नहीं है, वो वहाँ पे ट्रेन चलाने जा रहे हैं, और वहाँ के लोग फिर क्या सोचेंगे? एक्चुअली अक्सर में ना, अब जो थर्ड वार ये मैशत का मामला है, इकोनॉमी। हाँ, हमारे पास आपको पता मांगे तांगे के जो 15-16 अरब जो स्टेट बैंक में पड़े हुए हैं, हमारा तो एग्जैक्ट नहीं है। अब इंडिया आप चाहे उससे हमारा दुश्मन है, लेकिन वो तरक्की कर गया है, उसकी मैशत देखे कहाँ जा रहा है, वो आईटी में कहाँ जा रहा है, इंटरनेशनली। मोदी ट्रम्प सदर बना है, हमारे वजीर आजम को उसमें मुंह नहीं लगाया, लेकिन मोदी से उसने फोन पे बात की है। ऐसा ही है। यूरोपियन कंट्री देख ले, इवन चाइना देख ले, फौजें एक दूसरे को लड़ रही हैं, लेकिन अब आपस में ट्रेड। और चाइना ने रिसेंटली जो कर्जे की जारी की है, हम सबसे ज्यादा उसके मकरूज हैं। अच्छा। देखे वो दोस्ती। हाँ, बड़ी खबर ये भी मैं समझता हूँ इसके ऊपर बात करनी चाहिए। इन्होंने ये बात की है कि चाइना ने एक लिस्ट जारी की है पूरे दुनिया के जितने कंट्रीज हैं जिन्होंने चाइना का कर्जा देना है, चाइना के पैसे देने, और पाकिस्तान का नंबर कितने नंबर? पहले नंबर पे। देखिए हम चाइना दोस्त कहते हैं, देखिए हमें इससे बाहर निकलना चाहिए, ठीक है वो हमारा नेबर है, ये नहीं हम कह रहे, लेकिन दोस्ती जो होती है, देखिए अगर दो सके भाई भी है ना, हाँ। अगर एक भाई की जेब खाली है ना, वो सका भाई भी उसके साथ सही बर्ताव नहीं करेगा। हमें अपने मामला ठीक करने चाहिए, और जिसको वाम लाए वो आए, और डेमोक्रेसी। अच्छा आबिद भाई, ये जो इन्होंने बात की है, ये आपको पता था पहले कि चाइना ने ना एक लिस्ट जारी की है कि भाई ये कंट्रीज हैं जिन्होंने चाइना का कर्जा देना है, पैसे देने हैं, मकरूज हैं, उनमें नंबर 1 पाकिस्तान आया है, या फिर दोस्ती की वजह से सबसे ऊपर रखा होगा? बड़ी मजे की बात करने लगा हूँ। पिछली वीडियो मैंने बताया था कि दुनिया की जो पावरें हैं ना, वो चाइना के गुब्बारे में से हवा निकाल रहे हैं। ठीक है। और पाकिस्तान देखेंगे चाइना के उस पूरी गिरफ्त में आ चुका हुआ है, जो मैं पिछले कई सालों से बोल बोल के थक गया हूँ चीज को लेके, कि चाइना बिजनेसमैन है, वो अपने चक्रव्यूह में फंसाता है इंसान को, किसी मुल्क को। अब देखें पाकिस्तान को उसने कैसा फंसाया कि नंबर 1 पे पाकिस्तान आ गया कि चाइना का मकरूज हो गया है। आने वाले टाइमों में चाइना इस मुल्क का मालिक ही ना बन जाए भाईजान, ये भी हो सकता है। आप श्रीलंका को देख ले, और बहुत से ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे चाइना ने कर्जे दिए। मालदीव देख ले, बांग्लादेश देख ले, श्रीलंका देख ले, जो ब्लैक हो चुका हुआ था मुल्क, तो उसे भी चाइना ने बहुत ज्यादा कर्जे दिए थे। आज उसके हालात देखें, बांग्लादेश में चाइना घुसा, उन्हें कर्जे देने लग गया, बांग्लादेश की हुकूमत चेंज हुई, लोग उधर निकल आए, बड़े बुरे हालात हुए। आज बांग्लादेश की इकोनॉमी बिल्कुल नीचे आ चुकी हुई है, बर्बाद होने की हद तक वो आ चुके हुए हैं। तो मकसद ये कि चाइना के जंगल से जो निकल आएगा ना बाहर, हमें लॉलीपॉप दे दिया सी पैक का, और भाई वो सी पैक हमारा है ही नहीं। कितने % है वो सी पैक हमारा, वो भी पता नहीं बनना है कि नहीं बनना। चाइना के जो उधर फौजी हैं, या चाइना के जो इंजीनियर्स हैं, वो उधर मार दिए जाते हैं। चाइना भी महफूज फील नहीं करता पाकिस्तान में इस टाइम, और चाइना ने पाकिस्तान से ये बात की कि हम अपनी फोर्सेज जो है ना, अपने इंजीनियर्स के लिए पाकिस्तान भेजेंगे। हाँ। वो आएंगे, वो आके हमारे इंजीनियर की सिक्योरिटी करेंगे। पाकिस्तान कहता है कि हमारी सिक्योरिटी दुनिया की नंबर 1 सिक्योरिटी है जी, हमें जो है बिल्कुल आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हम अपनी फोर्सेज यूज करेंगे, हम अपना करेंगे। तो कहाँ गई वो फोर्सेज? चाइना के इंजीनियर मारे जाते हैं। दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत क्या है, वैल्यू क्या होती है उस चीज से, इस चीज को भी देखना है। आज की खबर है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक सवाल देखने वालों से, जितने हादसों पे अगर कोई पाकिस्तानी देख रहा है, सवाल करना चाहूंगा। सी पैक हम कहते हैं, एक दफा गूगल करके देख लीजिएगा कि पाकिस्तान का कितना शेयर है सी पैक में, और चाइना का या ओवरऑल कितना दूसरे कंट्रीज का, या खासतौर पे चाइना का शेयर है। 5% या 10% सिर्फ पाकिस्तान का, और वो भी जब कभी बनेगा तब हमें कोई शेयर मिलेगा। और दूसरे नंबर पे जो सिक्योरिटी की बात करें, अभी आज की खबर ये है कि 15 के करीब जवान हैं, जो मतलब लोग हैं अपना, उनकी जाने गई है पारा चिनार में। कल 100 के करीब गई थी, परसों बलोचिस्तान में तकरीबन 14-15 लोगों की जाने गई। ये तो एक नॉर्मल बात है। कल मैं खबर पढ़ रहा था तो मैं बड़ा हैरान हुआ वो खबर पढ़ के। सुपर पावर अमेरिका, हाँ। जब मैंने देखा कि IMF से लोन जो लेते हैं, जो कर्जा लेते हैं IMF से, उसमें सबसे ज्यादा कर्जा किसने लिया हुआ है? तो मैं खबर सुन के हैरान हो गया कि अमेरिका दुनिया का कर्जई तरीन मुल्क है। फिर मुझसे एक दोस्त ने सवाल किया, बातें हो रही थी आपस में,
तो उसने कहा कि अमेरिका अगर दुनिया का कर्जई तरीन मुल्क है, इतना बड़ा कर्जा उसने लिया हुआ है, पाकिस्तान का कर्जा इतना सा है अमेरिका के आगे, तो अमेरिका ब्लैक लिस्ट में क्यों नहीं जाता, अमेरिका ब्लैक क्यों नहीं होता, बैंकरप्ट क्यों नहीं होता अमेरिका। तो मैंने उसके ऊपर जवाब ये दिया कि देखिए अमेरिका के पास ऑयल है, पेट्रोल अमेरिका का निकलता है, गैस अमेरिका के पास है, असले की फैक्ट्री अमेरिका के पास है, टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है, सोना अमेरिका के पास है। पाकिस्तान के पास क्या है? ना पाकिस्तान के पास सोना है, ना गैस है, ना पेट्रोल है, ना कोई चीज है पाकिस्तान के पास। कोई चीज है सही है, बलोचिस्तान में सोना है नहीं, गैस है नहीं, भाई हमारी औकात है वो सोना निकालने की? आप अजीब बात करते हो। हम इस काबिल हैं कि वो सोना निकाल ले? पाकिस्तान से जब थोड़ी सी कोई चीज निकली थी तो वो भी हमारे ऊपर कर्जे इतने बड़े चढ़ा के वो भी सारा कुछ निकाल के ले गए। पाकिस्तान को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। तो हमारी वैल्यू और हमारी औकात नहीं है कि बलोचिस्तान से हम गैस निकाल लें या उधर से हम पेट्रोल निकाल लें या उधर से हम सोना जो भी हमारे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास है ही कुछ नहीं, हम कैसे निकाल लें? अगर हम उसमें मदद लेते हैं चाइना की तो चाइना निकाल के सारा को खुद ले जाएगा। हमें क्या चीज मिलेगी? हमें कुछ नहीं मिलेगी। हमें खुद मुख्तियार होने की जरूरत है, हमें गैरतमंद होने की जरूरत है, टेक्नोलॉजी में आगे जाने की जरूरत है हमें। और चो साहब एक और बड़ी मजे की बात बताता हूँ, टेक्नोलॉजी की बात बताता हूँ। देखिए दुनिया में अगर 10-20 टॉप 10 जो कहते हैं ना शूटर, जो स्नाइपर शूटर जिन्हें कहते हैं, टॉप 10 की जो रैंकिंग होती है 10-20 की रैंकिंग, उसमें हिंदुस्तान का नंबर 1 या नंबर 10 पे या नंबर 20 टॉप 10 में हिंदुस्तान का स्नाइपर शूटर, उसका नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। लकी बीस्ट, बिल्कुल ऐसे ही। और बड़ा उनका सोशल मीडिया पे बड़े पॉडकास्ट देखे और बड़ा उन्होंने तो ऑपरेशन जाके बांग्लादेश में भी, मैं उनके ही बकौल वो जी, बांग्लादेश में ऑपरेशन किया, इवन कश्मीर वाले एरिया में ऑपरेशन किया। मतलब दुनिया मानती है, जिसे इंटरनेशनली सेटिस्फाई है कि भाई ये टॉप 10 शूटर में आता है। शूटर में हिंदुस्तान का नाम आ रहा है। ठीक है, पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। हम आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में लड़ के अपने मुल्क का खाना खराब कर दिया है। देखें हमारा मुल्क कहते हैं गरीब मुल्क है, इकोनॉमी अच्छी नहीं है। हमारा मुल्क एक दिन के लिए बंद हो तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा पीछे आ जाता है कर्जों में, IMF के कर्जे नहीं दे सकता पाकिस्तान। ओए आप अपने मतलब के लिए पूरे मुल्क में कंटेनर लगवा देते हो यार, पूरा मुल्क बंद करवा देते हो। तो दुनिया तो देख रही है ना, दुनिया देख रही है भाईजान। मैंने बहुत बड़ी बात की है, शायद आप समझे नहीं है। ये समझने वाली बात है कि हिंदुस्तान अपने कश्मीर में लग्जरी किस्म की ट्रेन चला रहा है, VIP किस्म की ट्रेन ये जनवरी में स्टार्ट कर रहा है। खबर पूरी दुनिया में जाएगी, पूरी दुनिया में खबर जाएगी। और मैसेज क्या जाएगा हिंदुस्तान के लिए? और पाकिस्तान के कश्मीर की आज की खबर क्या जाएगी कि कर्फ्यू लगा हुआ जी, पूरा कश्मीर बंद है, पाकिस्तान का बिल्कुल कर्फ्यू है। तो उधर की नस्ल क्या सोचेगी, ये सोचो। ये चीज। और दूसरे नंबर पे लकी बीस्ट का जो नाम लिया, हम भी कोशिश करेंगे कि उनके साथ पॉडकास्ट करें और बहुत से सवालात हैं जो हम उनसे पूछें कि क्या मतलब यह कि ट्रेनिंग किस तरीके से, या जो भी एक ओवरऑल बड़ा जबरदस्त किस्म का पॉडकास्ट रहेगा। आबिद भाई अभी कल परसों की खबर है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर गए और उन्होंने जाके 15 कैरिबियन जो स्टेट्स हैं वहां पे जाके उन्होंने अनाउंस किया कि हम हेल्थ में, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में आपकी हेल्प करेंगे। मतलब वो इंडिया से कई मील दूर जाके वहां पे कंट्रीज की हेल्प कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर होते तो क्या वो हमारी हेल्प हेल्थ में, एजुकेशन में, मतलब ये डेवलपमेंट में ना करते? देखिए वो लोग ना कई बार डस खा खा के ना तंग आ चुके हैं। सही बात ये है, देखिए उन्होंने ये सारा कुछ बांग्लादेश के साथ करने की कोशिश की थी, उनकी हेल्थ में, एजुकेशन में, इवन के उनकी बिजली में, हर चीज में हेल्प करने की कोशिश की। और बांग्लादेश ने हिंदुस्तान को क्या दिया वो सबको पता है। पिछले 2 महीने की खबरें निकाल लें, उधर हिंदुओं को मारा भी गया, उनके मंदिर भी तोड़े गए, हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया, बड़ा जुल्म हुआ हिंदुओं के साथ। कई हिंदू मार दिए गए उधर, इवन के टीचर थे हिंदू, उन्हें मार दिया गया। इवन के मैं वो हिंदुस्तान तो तंग आ गया। लेकिन मैं दूसरे टॉपिक पे आता हूँ। पाकिस्तान के आप आए सिंध वाली साइड पे, पाकिस्तानी सिंध में जिस तरह हिंदू अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं भाई, उस चीज पे भी नजर करें अपनी आप कि हिंदुओं की जिंदगी इंसानों वाली जिंदगी नहीं है। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि यूरोप कंट्रीज में कुत्तों को वैल्यू दी जाती है, जानवरों को वैल्यू दी जाती है। इधर तो इंसानों को वैल्यू नहीं दी जा रही। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान नहीं है, वो हिंदू है। मैं इधर ये कहना चाहूंगा, ये एक आपकी जो आप जिस सेंस में कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं मैटर करती हैं चीजें। लेकिन मैं कह दूं ये जितने भी इधर हमारे सब भाई खड़े हैं ये सब तो मुसलमान है ना ऑलमोस्ट लाहौर में, तो यहाँ पे अपनी मर्जी से वो, इसका मतलब है मुसलमान हिंदू नहीं, पाकिस्तान में ओवरऑल ही देखा जाए तो साहब मैं कल एक बच्ची का इंटरव्यू सुन रहा था, पता नहीं कौन सा चैनल था, मैं हैरान हो गया था वो इंटरव्यू सुन के। वो बच्ची बता रही थी कि हम जो लड़की है ना, हिंदू कम्युनिटी की लड़कियों की बात बता रहा हूँ, कि 5 क्लास के बाद जो है ना हमें हमारे माँ बाप पढ़ने नहीं देते। क्यों नहीं पढ़ने देते? वो लड़की कहती है मुझे डॉक्टर बनने का शौक है, मुझे इंजीनियर बनने का शौक है,
मैंने पता नहीं किस तरह से मैट्रिक की अपने बाप की वजह से। मैट्रिक जब क्लियर हो गया तो उसके बाद मेरे घर वालों ने कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने नहीं दिया, क्योंकि हिंदू लड़कियों का कन्वर्जन जो किया जाता है उनको, हाँ जी, उन्हें उनके मजहब चेंज करवा दिया जाता है। तो उसने उस बच्ची ने एकेडमी टाइप बनाई हुई है, 100-150 बच्चे उस बच्ची के पास हिंदू पढ़ते, इवन के वो हिंदू लड़की मुसलमान बच्चों को तालीम देती है। अच्छा, उसके बीच में उस बच्ची रो पड़ी, वो बच्ची, मैं सुन के हैरान हो गया उस बच्ची को देख के। उसने कहा जो बच्चे मेरे पास आते हैं ना पढ़ने के लिए, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, जब वो 5वीं क्लास में जाते हैं तो मेरा दिल दुखने लग जाता है, तकलीफ होने लग जाती है कि मेरी सारी मेहनत जाया हो जाएगी कि 5 क्लास पढ़ने के बाद इनके माँ बाप ने आगे ने पढ़ने नहीं देना। ठीक हो गया। जो लोग बहुत पहले से हमारी वीडियोस को, हमारे प्रोग्राम्स को देखते हैं, उन्हें आइडिया होगा, हमने भी 50 के करीब या शायद 50 से भी ज्यादा जो हिंदू कम्युनिटी के स्टूडेंट्स थे सिंध में, जब हमने गए थे उन्हें स्कूल में एडमिशन दिलवाया, उन्हें यूनिफॉर्म लेके दिया, बुक्स लेके दी, फीसें थी, या जो भी सारा प्रोसीजर हम उनसे क्लियर करके आए। लेकिन 3 माह बाद ही उस स्कूल के प्रिंसिपल का हमारे साथ रब्ता और उन्होंने बोला कि जो आपने 50-60 स्टूडेंट्स का एडमिशन करवाया था उनमें से मुश्किल से 8 से 10 स्टूडेंट्स आते हैं, बाकी सब वापस चले गए हैं। उसकी रीजन यही है ना कि भाई उन्हें पता है आगे जाके एजुकेशन या उस तरीके से मुश्किल आएगी। तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इसके ऊपर वर्क करने की जरूरत है और ये हमारा डेफिनेटली इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। आबिद भाई, मौजूदा सूरत की हमने बात की, कश्मीर की भी बात की, क्या समझते हैं अगर हम ऐसे ही आपस में लड़ते रहे, मतलब मैं आपको गलत कहूँ, आप मुझे गलत कहें, कोई कह दे इमरान खान गलत है, कोई कह दे नवाज शरीफ गलत है, कोई कह दे हमारी फौज गलत है, ये आ जाके नुकसान किसका है? सर हमारे ओबियसली पाकिस्तान का नुकसान है, हमारे मुल्क का नुकसान हो रहा है। स्टैब्लिशमेंट को इस टाइम सोचना चाहिए कि पाकिस्तान है तो आप हैं, पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। देखें, आप लोग अपनी कुर्सियां, अपनी पोस्टें, अपने आप को मजबूत बनाने के चक्कर में ना पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। पहले IMF के कर्जों में फंसाया, फिर चाइना के कर्जों में फंसाया, अब तो हमारे पास गिनती भी नहीं है कि दुनिया के कौन कौन से मुल्क के हम कर्जे हो चुके हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कर्जों के चक्कर में हमें पाकिस्तान बेचना पड़ जाए और आपकी पोस्टें नहीं रहेंगी। फिर जब पाकिस्तान नहीं होगा तो आप इधर क्या करोगे? तो सबसे पहले पाकिस्तान के साथ संसेर हो जाओ। जब पाकिस्तान बेहतर होगा, पाकिस्तान खुशहाल होगा तो आप लोग भी खुशहाल होंगे। आपने पाकिस्तान को खुशहाल रहने दिए ही नहीं, पाकिस्तान को बढ़ने फूलने दिए ही नहीं आपने, सिर्फ अपने चक्करों में आप लगे रहे। ना आपने पाकिस्तान की वैल्यू छोड़ी, ना पाकिस्तान के लोगों की वैल्यू छोड़ी, ना पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू छोड़ी। ईच एंड एवरीथिंग, किसी चीज में आपने पाकिस्तानियों की वैल्यू नहीं छोड़ी। इवन के जो हमारे पाकिस्तानी दूसरी दुनिया में दूसरे मुल्कों में जाते हैं ना, तो एयरपोर्ट पे पाकिस्तानी नाम सुनते एक साइड पे खड़ा कर देते हैं। उधर से बंगाली भी गुजर रहे हैं, हिंदुस्तानी भी गुजर रहे हैं, हमारे दिल पे क्या गुजरती होगी? आम पाकिस्तानी कितना डरता है मीडिया पे आने से, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बात तो सुने। ये देखे, ये सिचुएशन है आम पाकिस्तानी की, वो वैसे ही भाग गए हैं सुन के। मीडिया एक्चुअली होता ही है ना कि हमारी शक्ल आ जाएगी, हम सच बोल रहे हैं तो हमें उठा के ले जाएंगे। मुझे तो 3 सालों से बिल्कुल डर मेरा गायब हो चुका हुआ है, क्योंकि हमारे साथ सारे मामला हो चुके हुए हैं। दूसरे नंबर पे जिधर भी जाए हम तो अपना स्टांस क्लियर रखते हैं कि भाई कौन सा झूठ बोला, कौन सी गलत बात की। आबिद भाई ने जितनी बातें की हैं, क्या उसमें से कौन सी बात है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट किया? इवन सारी बातें तो पाकिस्तान के हक में कर रहे हैं कि भाई चेंज लेके आओ। बस हमारा गुनाह यह है कि हम बता देते हैं कि जिसको आप दुश्मन कहते हैं ना, इंडिया को दुश्मन कहते हैं, वो दुश्मन कहाँ चला गया है? सर उस दुश्मन को, जब आपके साथ हिंदुस्तान की दोस्ती थी, अच्छे तल्लुकात थे, रिलेशन बेहतर थे, हमारी ट्रेड चल रही थी हिंदुस्तान के साथ, इवन के हमारे एक्टर जो हैं जैसे राहत फतेह अली खान हो गया, सिंगर हो गए, एक्टर हो गए, वो उधर जाते थे, बहुत ज्यादा पैसा कमा के लेके आते थे और उससे हमारी इकोनॉमी में फायदा होता था। जब हिंदुस्तान से ट्रेड हो रही थी हमारी, आप उस वक्त को निकाल के देख लीजिए, पाकिस्तान भूखा नहीं मर रहा था उस टाइम पे, आपको हर चीज सस्ती मिलती थी। अब आपके हालात क्या हो गए? क्योंकि आपके हालात ये हैं कि हमें हर चीज एक्सपोर्ट करनी पड़ रही है। अब हमारे खाने पीने की चीजें भी एक्सपोर्ट हो रही है और इधर भूखे मर रहे हैं। वो एक्सपोर्ट होंगी तो थोड़े डॉलर्स आएंगे, पाकिस्तान थोड़ा बेहतरीन की तरफ आएगा। कुछ लोगों को देख के हैरत हो गई, ये भाई कपड़े सेल कर रहे हैं, ये कपड़े पाकिस्तान के नहीं है, इसे हम पाकिस्तान में कहते हैं लंडा। लंडा मतलब ये कि जो यूरोप कंट्री से, इस लंडे का रेट भी IMF की इजाजत के बगैर नहीं निकलता होगा भाईजान। यूरोप कंट्री से जो यूज हुए कपड़े आते हैं वो हम यहाँ पे खरीदते हैं और पहनते हैं, ठीक है। और वो भी कोई आम कीमत नहीं है। इसकी क्या कीमत है जैकेट की? 1500 रुपया एक, मतलब एक शर्ट एक जैकेट की यूज हुआ अंग्रेजों का उतरा हुआ वो 1500 ले रहे हैं। काफरों ने पहनना, नॉन मुस्लिम ये हम क्यों पहन रहे हैं? जो चीज हमारे फायदे की होगी ना, चाहे वो काफर हो, वो हमारे फायदे के लिए हम यूज कर लेंगे। लेकिन जहाँ आएगी ना हमारा फायदा नहीं है चीज में, हमने प्रोपोगंडा करना है, उधर हम कहेंगे ये तो यहूदी की है, ये तो हम पहन ही नहीं सकते, हमारा जिस्म पलीत हो जाएगा पहन के। और वैसे आपने हर काम कर लेना काफर। देखे काफरों वाले काम नहीं हो रहे, हम सूद नहीं लेते, हम सूद के ऊपर काम नहीं किए, मुल्क चल ही सूद की कर्जा क्या है?
टेक्नोलॉजी किसकी यूज कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी भी उन्हीं की, यहूदियों की टेक्नोलॉजी है। हर चीज, आप कोक पीते हो, बर्गर खाते हो, कोई भी चीज करते हो, हर चीज यहूदियों की है। अब है। चाइना क्या, चाइना मुसलमान है, चाइना क्या हज करके आया हुआ है, चाइना भी तो यहूदी है जिसके साथ आप जफियां डालते हो, अपना दोस्त कहते हो। मुसलमानों को भी मारता है, हमारी मस्जिदें भी तोड़ता है, इवन के उधर मस्जिद नहीं बना सकते आप, नहीं तो वो फिर हमारा दोस्त है। इसका मतलब है आज की जो मतलब सिचुएशन, पाकिस्तान की मौजूदा सिचुएशन की वजह से आबिद भाई, जो मैं क्योंकि डेली बेस पे ऑलमोस्ट इनसे मिलता हूँ, प्रोग्राम भी आपने भी बहुत से 100 के करीब प्रोग्राम देखे होंगे शायद इनके, लेकिन आज जिस तरीके से ये जज्बाती अंदाज में बोल रहे हैं, गुस्से में बोल रहे हैं, ओपनली हर एक अपनी ओपिनियन रख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो इनकी सिचुएशन है यही मोस्टली पाकिस्तान। चौधरी साहब, मैं कैसे इस गवर्नमेंट को अच्छा कह दूं, कैसे मैं इन लोगों को अच्छा कह दूं जिसने मेरे जैसे इंसान को रोल के रख दिया, मेरा काम कारोबार रोल के रख दिया। और भाई मैंने कैसे अच्छा कह दूं? देखे, मैं अपने केले की बात नहीं कर रहा, हजारों लोग ऐसे जो बेरोजगार हो गए हुए हैं इस टाइम। देखिए, हम लोग तो बिजनेसमैन, अपनी फैक्ट्री को माल को होलसेल करके अपना सिलसिला मैनेज कर रहे हैं, हमारा तो हो रहा है, लेकिन जो मेरे वर्कर हैं या उस जैसे हजारों वर्कर हैं, वो बेचारे भूखे मर गए हैं यार। आपको क्या बताऊं क्या सिचुएशन है, बेचारे रोते हैं आके। तो मैं देखे, गवर्नमेंट जब बनती है ना, या गवर्नमेंट के जब इलेक्शन होते हैं, तो गवर्नमेंट उस टाइम ये बात करती है कि हम गरीबों को रोजगार देंगे, गरीबों को फायदा देंगे। और भाई इस गवर्नमेंट ने तो हमारे से छीन लिया है सारा कुछ, जो था वो भी छीन लिया है, हमारी ब्रांचें बंद हो गई, हम तो जमीन पे आ गए हम लोग। ठीक हो गया। अच्छा आबिद भाई, लास्ट में एक बड़ा जबरदस्त किस्म का आपसे सवाल करूंगा। अच्छा लगा आपने जितनी भी बातें की, मैं काफी हद तक उनसे एग्री करता हूँ। मैंने ये भी नोट किया, जब पहले से गुस्से में नजर आए हैं मुझे, मतलब अग्रेसिव नजर आए हैं। क्या समझते हैं अगर ये सिचुएशन रही, इंडिया अपनी टीम को पाकिस्तान भेजेगा? एक तो ये सवाल है। दूसरे नंबर पे, ऐसी सिचुएशन में कोई भी कंट्री पाकिस्तान से रिलेशन बेहतर करना चाहेगा? आपको नहीं लगता? अगर मुझे ये खबर है, मतलब दुनिया की एजेंसीज पाकिस्तान में मौजूद हैं, उन्हें नहीं पता होगा कि लाहौर से इस्लामाबाद नहीं जा सकता, कोई कराची से इस्लामाबाद नहीं जा सकता, अपने सिटी को अपनी मर्जी से नहीं हम लोग इस टाइम छोड़ सकते। ये सिचुएशन है, कर्फ्यू लगा। आपने सवाल ये किया है कि कोई भी कंट्री पाकिस्तान से रिलेशन बेहतर करना चाहेगा, और भाई मेरे पाकिस्तान कितना को रिलेशन बेहतर कर रहा है, इस चीज को भी तो पकड़िए आप। पाकिस्तान अपने नेबर्स के साथ क्या रिलेशन अच्छे हैं उसके? और भाई जब नेबर के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं है, तो यूरोप के साथ कैसे अच्छे करोगे? अमेरिका के साथ कैसे अच्छे करोगे? इंग्लैंड के साथ कैसे अच्छे करोगे? हिंदुस्तान की पॉलिसी क्या है? नेबर फर्स्ट। वो नेबर को फर्स्ट रखता है, उसके बाद वो यूरोप से और पूरी दुनिया से तल्लुकात अच्छे करता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने ये 15-20 साल के या 10 साल के टेन्योर में क्या किया है? वो दुनिया के उस मुल्क में भी गए कि जहाँ पे हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म 20-30-40 साल कभी गए ही नहीं, कभी घुसा ही नहीं। उन्होंने पूरी दुनिया से रिलेशन बेहतर किए। अब उस कंट्री में गए जिसमें कभी हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म नहीं गया, उधर जाके उन्होंने ट्रेड स्टार्ट की, अपना बिजनेस स्टार्ट किया, अपना माल बेचना शुरू किया। उससे क्या फायदा हुआ? हिंदुस्तान की इकोनॉमी मजबूत है। क्यों वो तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं? कि उन्होंने एक दिमाग यूज किया, पॉलिसी यूज की। ठीक हो गया। और जो अगर हम बात करें जिस कंट्री की आबिद भाई बात कर रहे हैं, उसकी टोटल आबादी, ये जो रिसेंटली 2-3 दिन पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर का ये अफ्रीकन कंट्रीज और उसके बाद फिर आगे विजिट था, 8 लाख 9-10 लाख उसकी उस पूरे कंट्री की आबादी। अगर उधर वहां पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जा सकते हैं, तो पाकिस्तान 25 करोड़ आबादी है, तो यहाँ से वो क्यों नहीं अपने रिलेशन बेहतर करना चाहेंगे? इसका मतलब है वो रिलेशन बेहतर करने की कोशिश क्यों नहीं की? यार आप उल्टी बात क्यों करते हो यार? ये मीडिया उल्टी बात क्यों करता है? मैं तो सवाल आप कह रहे हो कि पाकिस्तान से रिलेशन बेहतर, या वो इतनी दूर जा सकते हैं, एक साथ ही पाकिस्तान है, पाकिस्तान के। और भाई वो आए तो थे पाकिस्तान, नवाज शरीफ के घर नहीं आए, खाने नहीं खाए, सारा कुछ नहीं हुआ। आपने उसके बाद क्या किया? मैं आगे नहीं कहना चाह रहा कि हमने उसके बाद क्या किया हिंदुस्तान के साथ। देखें, उन्होंने हर दौर में, चाहे वो मोदी साहब का दौर हो, चाहे वाजपेयी का दौर हो, या किसी का भी दौर हो, उन्होंने हर दौर में पाकिस्तान से हाथ मिलाने की कोशिश की है, ये सच है। और उन्होंने मिलाया भी। लेकिन नवाज शरीफ साहब के दौर में ये जो खबर है दोनों साइड की रखनी चाहिए। पाकिस्तान के मतलब नवाज शरीफ के दौर में भी कहा यह जाता है कि भाई कोशिश की गई, लेकिन इमरान खान साहब के दौर में थोड़ा सा टफ टाइम दिया गया, ये कहा गया ट्रेड बंद है, कश्मीर का इशू, ये सब चीजें हैं। एट दी एंड मुझे एज ए पाकिस्तानी ये देखना है कि भाई मेरा फायदा हुआ या पाकिस्तान का फायदा हुआ या नुकसान हुआ, मुझे तो ये देखना है। आप दुनिया से ट्रेड बंद कर दो, सारी दुनिया से पाकिस्तान ट्रेड बंद कर दे, सारी दुनिया से रिलेशन खराब कर ले, अपने आप को आइसोलेट कर दे, लेकिन पाकिस्तान की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, पाकिस्तान की वर्थ होनी चाहिए। देखें, अच्छा चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर आप बात कर रहे थे। देखिए, चैंपियन ट्रॉफी हमारे दिल की धड़कनें इस चीज की आवाज देती हैं कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी चाहिए, पाकिस्तान पूरी दुनिया देखे, पाकिस्तान की इज्जत होनी चाहिए, एक सॉफ्ट अच्छा इमेज पूरी दुनिया में जाए कि पाकिस्तान में क्रिकेट भी बहाल हो रही है। और हिंदुस्तान बदकिस्मती से पाकिस्तान नहीं आ रहा, क्योंकि उनके बोर्ड ने साफ साफ इनकार कर दिया कि हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्या कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहते, हम पाकिस्तान के साथ बिल्कुल नहीं खेलना चाहते। पाकिस्तान की तरफ से बड़ा सख्त किस्म का मौकफ जो है ना इन्होंने लिया है।
देखें सख्त मौकफ वो लेते हैं जो गैरतमंद होते हैं। जो साहब समझे, बुरा ना बनाइएगा मेरी बात को, आप गैरतमंद होते, हिंदुस्तान आपके साथ क्रिकेट नहीं खेलता, आप क्यों गए हिंदुस्तान वर्ल्ड कप खेलने के लिए? और वो गैरतमंद, मैं बताता हूँ ना, वो पैसों के लिए जी, मैं आ रहा था, उसी तरफ आ रहा था। हाँ। वो गैरतमंद थे ना, उन्होंने कहा कि हमने अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजी, नहीं भेजनी, तो उन्होंने साफ इनकार किया कि हमने नहीं भेजनी। हमने तो 100 बार कहा कि हम भी अपनी टीम नहीं भेजेंगे, हम कभी किसी वजह से भेज देते हैं, कभी किसी वजह से भेजते हैं। क्यों? इसलिए भेज देते हैं कि इनके पास डॉलर नहीं है, इनकी टीम सरवाइव करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। वो हिंदुस्तान के साथ मैच खेलेंगे, सरवाइव भी हो जाएगा, डॉलर भी आ जाएगा। और आईसीसी का जो ये इवेंट हो रहा है ना, चैंपियन ट्रॉफी का, आप यकीन माने हाइब्रिड मॉडल के ऊपर अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो फायदा किसका होगा? डॉलर पाकिस्तान को मिलेगा, उन्हें डॉलर की कोई जरूरत है? बिल्कुल ऐसे ही है। वो तो ऑलरेडी आईसीसी को बहुत सा फंड देते हैं, मतलब बहुत सा अपना इनकम जनरेट करके आईसीसी की तरफ जाती है। खैर आबिद भाई, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला, और देखने वाले भी आपकी बात सुनना चाहते हैं, आपकी ओपिनियन जो सा वो सुनना चाहते हैं। मैं अपनी ऑडियंस से माजरत करना चाहूंगा इस चीज को लेके। देखें वाकई मेरे पास आजकल टाइम नहीं होता, विंटर का सीजन चल रहा है, मैं अपने काम कारोबार में पूरा मगन हुआ, पूरा खुबा हूँ। लेकिन इस चीज का मतलब ये नहीं कि आबिद भाई आपसे दूर हो गए हुए हैं। देखिए मैं प्रॉपर वो वाली स्टडी अभी नहीं कर रहा हूँ, ये सच है, क्योंकि मेरा ध्यान सारा अपने कारोबार पे। बड़ी बात है, कोई मान लेता है कि भाई मुझे इतना नॉलेज नहीं है, नहीं, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है, मैं प्रॉपर स्टडी कर भी नहीं रहा हूँ। लेकिन यही आबिद भाई 2-3 महीनों के बाद जब आपके पास आएगा तो बड़ा ही मजा आएगा, फिर बहुत सी बातें होंगी। चले जी, आपको आबिद भाई की ओपिनियन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।